नमस्ते स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चरक सूत्रस्थान। आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्रस्थान का 7वां अध्याय ना वेगान धारिये। इसके अंदर देखिए आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले मैं आधारणीय वेग बताऊंगी जिनको कि आपको धारण नहीं करना होता है। अगर हम इन वेगों को धारण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या लक्षण पैदा होते हैं और वो लक्षण पैदा होने के बाद उनकी क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन उनसे आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि वो वेग जिन्हें कि हमें धारण करके रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो इस पर रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको संहिताओं से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इस अध्याय में सबसे पहले आधारणीय वेग मतलब जिन वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो हमारे शरीर में डिजीज़ पैदा हो जाएंगी, वह 13 उल्लेख है। उसके अंदर सबसे पहले 4 नीचे के पोर्शन वाले 4 हैं, मूत्र, पुरी, शुक्र और अपान वायु। ठीक है, उसके बाद आ गए नेक्स्ट दो कौन कौन से हैं? छर्दी और छींक। छर्दी से अभिप्राय है वमन। उसके बाद क्या है? 2 है मुंह से, डकार और जृंभा, मतलब डकार को बोलते हैं उद्गार और जृंभा। उसके बाद क्या है? भूख और प्यास, 2 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद आंखों से रिलेटेड 2 हैं, एक तो निंद्रा और दूसरा अश्रु, मतलब आंसू बहाना, जिसे हम वाष्प भी बोलते हैं। लास्ट वाला एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो है निश्वास, मतलब श्रमजन्य जो श्वास होती है उसको भी एक प्रकार से हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब हम मूत्र के वेग को रोकते हैं तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आया विनाम। विनाम का अभिप्राय है आगे की ओर बैंड होके चलता है जो पेशेंट होता है। ठीक है, बहुत बार कई बार एक प्रकार से एमओ एग्जाम्स में पूछा गया है कि विनाम लक्षण जो है वो कौन से वेग को धारण करने के उपरांत पैदा होता है। ठीक है, तो मूत्र वेग जन्य। उसके बाद क्या है? उसके बाद मूत्र में ही एक और आया है अनहा। अनहा क्या है? मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से रिलेटेड बीमारियों के लक्षण होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है? मूत्र वेग को धारण करने पे अनहा का लक्षण आया। उसके साथ जो हैं वो सब कॉमन है, जैसे कि मूत्रकृच हो गया, वस्ती में ब्लैडर में मेहन मतलब पेनिस, वहाँ पे एक प्रकार से पेन होना, ये सब कॉमन है। एक शिरोरुजा या शिरोशूल जहाँ पे आएगा वो मैं आपको क्लियर बताती जाऊँगी। इसमें देखिए शिरोरुजा वर्ड आया है, मतलब जब हम नीचे वाले जितने भी वेग हैं मूत्र, पुरीश, अपान वायु, इनको रोकते हैं ना तो हेडेक ज़रूर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शिरोरुजा आ गया। अब उसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा में बताया है। देखिए नीचे के पोर्शन की चिकित्सा में सिंपल है, स्नेहन, स्वेदन, ठीक है, अवगाहन जिसे हम टब बाथ बोलते हैं, ये चीज़ें कॉमन है। और स्नेहन को जैसे यहाँ अभ्यंग बोला है, तो मेन इसके अंदर क्या है? सर्पी च अवपीड़कम, अर्थात मतलब घी का अवपीड़क आपको लेना है। घी का अवपीड़न से क्या मतलब है कि आपको प्रचुर मात्रा में घी का सेवन करना है। और घी की बात करें तो गोघृत का, क्योंकि आयुर्वेद घी से गोघृत को लेता है। तो अगर मूत्र के वेग को आप रोकते हैं तो उसके अंदर आचार्य ने बताया सर्पी च अवपीड़कम, और क्या बताया? त्रिविध वस्ती कर्म, 3 प्रकार की वस्तियाँ। यह क्वेश्चन भी आया है कि कौन से वेग को धारण करने में त्रिविध वस्ती कर्म बताया गया, मतलब निरूवस्ती, अनुवासन वस्ती और उत्तर वस्ती, तीनों की तीनों वस्ती मूत्र का वेग है उसको रोकने पर होने वाले रोग की चिकित्सा में बताया गया है। सेकंड आ जाइए, सेकंड आ गया पुरुष वेग। आपने एक प्रकार से स्टूल का अपना वेग रोक लिया तो उससे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कई बार बहुत सारे एएमओ या एआईए पीजीईटी एग्जाम्स में आया है पिंडिको उद्वेष्टन। पिंडिको उद्वेष्टन का मतलब क्या होता है? पेन इन द काफ मसल, क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज़्यादा काफ मसल में, वो पुरीश के वेग को धारण करने से होता है। दूसरा हो गया आदमान, मूत्र के वेग को धारण कर रहे थे तो अनाह हो रहा था, और पुरीश के वेग को धारण कर रहे हैं तो आदमान हो रहा है, साथ में शिरशूल है ही। अब देखिए इसकी चिकित्सा में क्या होगा? जब हम पुरीश के वेग को धारण करते हैं तो उसकी चिकित्सा में जो स्वेदन, स्नेहन, अवगाहन जब बताया, ये कॉमन है। सबसे पहले तो आपको पता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो एनीमा लगाते हैं। आयुर्वेद में हमारे आचार्य ने भी ये वर्णित किया है, वर्ती लगाना है। ठीक है,
दूसरा क्या हो गया, वस्ती, यहाँ पे वर्ड आया है वस्ती कर्म, सिर्फ वस्ती कर्म आ गया, कोई त्रिविध वस्ती इस प्रकार से उल्लेख नहीं है। साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी अनुलोमना, जो प्रमाथी भोजन होता है ना वो एक प्रकार से अनुलोमन करता है, फीसिस को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। थर्ड वन इज द शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग, कौन कौन से होंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब मनुष्य शुक्र के वेग को रोकता है तो उसके में लक्षण में आचार्य ने लिखा है हृदय व्यथा, हृदय व्यथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है विबद्ध मूत्रमेव च, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, विबद्ध मूत्रमेव, हो सकता है ये मूत्रजन्य है, जब वेग को रोकते हैं तब लक्षण हो, नहीं, ये शुक्रजन्य वेग को रोकने पर लक्षण बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको करना क्या है, शुक्र वेग को जब अवरोध करते हैं और उससे जो लक्षण पैदा होते हैं उसके अंदर जो चिकित्सा है उसके अंदर बेस्ट बताया है चरण आयुधा। मैं मेनली वही कोटेशन, वही वर्ड बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा पूरा श्लोक नहीं बता रही हूँ। इसके अंदर है चरण आयुधा, चरण आयुधा होता है मुर्गे का मांस। तो शुक्र वेग को रोकने से जो लक्षण पैदा होते हैं उसके अंदर चिकित्सा में सबसे पहला आया चरण आयुधा, दूसरा आया मदिरा। ठीक है, तीसरा क्या आया, निरुवस्ती, यहाँ पे निरुवस्ती का उल्लेख आया। ठीक है, साथ में मैथुन और ये, ठीक है, अभ्यंग अवगाहन ये सब कॉमन चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जो चौथा, नीचे के में हमने 4 वेग बताए थे, लास्ट वन इज़ द अपान वायु। जब आप अपान वायु का वेग रोकते हैं तो इसके अंदर आधमान, मतलब आधमान अभी तक 2 जगह आ चुका है, अभी पुरीश के वेग को रोका था उसमें भी आधमान आया था, और यहाँ पर अपान वायु के वेग को रोक रहे हैं तो उसमें भी आधमान आ रहा है। इसके अंदर एक मेन इम्पॉर्टेंट है वो है क्लम। क्लम का मतलब होता है कि बिना श्रम, आपने एक प्रकार से कोई काम भी नहीं किया और आपकी बॉडी बिल्कुल वो हो गई, थकी थकी सी हो गई, अब बिना श्रम के एक प्रकार से थकावट होना। सेकंड वन इज़ द जठरे वातजा अन्य रोगा, उदर में एक प्रकार से जठर में, उदर में वातजन्य आदि रोगों को पैदा हो जाना। ठीक है, यह लक्षण आया है अपान वायु। क्यों? क्योंकि अपान वायु क्या है, नीचे से अपने पैसे से निकल नहीं रही, वो ऊपर को घूमेगी, उसमें चाहे गुल्म ले लो या पेट में पूरा एक प्रकार से अफारा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जठरे वातजा अन्य रोगा। ठीक है, ये सभी रोगों के लिए एक प्रकार से एक छोटी सी कोटेशन दे दी। नेक्स्ट पॉइंट इज अपान वायु के वेग को रोकने से जो लक्षण पैदा हुए, अब उनकी चिकित्सा की बात करते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने पुरीश वेग को रोकने पर वर्ती लगाई थी, इसमें भी वर्ती की एक्सप्लेनेशन है, वस्ती की एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ वातानुलोमन, वात को बाहर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, जब हम वमन के वेग को रोकते हैं तो उससे लक्षण कौन से पैदा होते हैं, सारे स्किन डिजीज़ वाले हैं। अगर आप वॉमिटिंग आपको आ रही है और आप उसे रोकोगे, ठीक है, अयोग होगा उसका, तो एक प्रकार से सारे स्किन वाले लक्षण है। देखिए कंडू, कोठ, व्यंग, कुष्ठ, विसर्प, ये सब कुछ है। इसके अंदर जो आपको इम्पॉर्टेंट, और एक व्यंग भी है, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है बहुत बिल्कुल अलग सा, वो क्या है वो आपको याद रखना है, वो है शोथ हेमम पांडु। ठीक है, एक प्रकार से स्वेलिंग सी होना, और एनीमिया की कंडीशन ये होता है अगर हम छर्दी के वेग को धारण करते हैं तो वह लक्षण आता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है चिकित्सा, देखिए सिंपल है। एक तो कोटेशन देखिए, भुक्त्वा प्रच्छर्दन, अर्थात खाना खिलाइए, वॉमिटिंग कराइए, पहला पॉइंट। दूसरा, जब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट को ये लगता है ना कि मैं अब कुछ नहीं खा रहा, मेरे को तो वॉमिटिंग आएगी, दैट मीन्स लंघन। नेक्स्ट वन, आप ऐसे में जब किसी को वॉमिटिंग आती है, आप क्या उसको चिकना आहार देंगे? नहीं, आप उसको ड्राई चीज़ें देंगे, रुक्ष अन्नपान। ठीक है, और अलग सी 2 चीज़ें और हैं, जब इसमें विपरीत चिकित्सा टाइप की है, मतलब वमन का वेग आपने रोका है तो आप विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए। ठीक है, और साथ के साथ धूम, अभी तक जो धूमपान आया है वो सिर्फ वमन के वेग को धारण करने के बाद जो उसकी चिकित्सा होती है उसके अंदर धूम्रपान का उल्लेख आया है। नेक्स्ट वन इज छर्दी के बाद क्या था, छींक। अब देखिए, आप अगर छींक का वेग रोकेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले शिरशूल, सिर में दर्द, इसमें देखो सिर से रिलेटेड है, अर्दित, अर्ध अवभेदक, मन्यास्तंभ, और साथ के साथ इंद्रिया नाम च दौर्बल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटेशन। मन्यास्तंभ
शिरशूल, अर्दित, अर्ध अभेदक और इंद्रियानाम च दौर्बल्यम। ये आपको सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए कि ये सब के सब एक प्रकार से जब हम छींक को रोकते हैं तो ये लक्षण पैदा होते हैं। अब आ जाइए इसकी चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा के अंदर इसमें बताया है, देखिए अभ्यंग, स्वेदन ये सब कॉमन है, धूम्रपान कॉमन है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है घृत च उत्तर भक्तिकम, अर्थात भोजन करने के बाद घृत पान, घी को पिलाइए भोजन के उपरांत, ठीक है। और साथ के साथ वात घन चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट मैंने दो बताए थे एक साथ, एक तो डकार मुंह से और वहीं से जृंभा। तो सबसे पहले आता है उद्गार और डकार। इसको जब हम धारण करते हैं तो इसके अंदर देखिए, जब हम डकार को धारण करते हैं तो हिक्का, श्वास, ये चीज़ें थोड़ी अलग आई हैं। ध्यान से देखिए, हिकअप्स आने लगते हैं, श्वास होने लगता है, ठीक है, अरुचि होने लगती है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है विभंदो हृदय रसो, ठीक है। हृदय में एक प्रकार से जकड़ाहट सी होती है, विबंध सा होता है। और इसके अंदर चिकित्सा कैसे करनी है, जब आपको डकार आप रोकते हैं तो उसके अंदर हिक्का के समान एक प्रकार से चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट वन इज द जृंभा। अगर आप जृंभा को रोक रहे हैं तो जृंभा के लिए वर्ड आया है सबसे पहले विनाम। तो अभी तक विनाम वर्ड मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान एक प्रकार से ऐसे पेशेंट चलता है। तो दो जगह आया, आप मूत्र को रोक रहे हैं और दूसरा आप जृंभा को रोक रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में विनाम आया। उसके बाद जृंभा में एक और चीज आई है, वो क्या है, कंप प्रावेपनम, ठीक है। एक प्रकार से पूरा शरीर हाथ पैर ऐसे कांपते हैं, उसको भी जृंभा के वेग को धारण में बताया गया। और इसमें चिकित्सा आपको क्या करनी है, जृंभा क्या है, वातज व्याधि है तो वातघन चिकित्सा कीजिए। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन दो आ गए, भूख और प्यास वाले। सबसे पहले आ गया, आपने भूख के वेग को धारण कर लिया। भैया आप भूख के वेग मतलब कम खा रहे हैं तो क्या होगा, काशरिया, बहुत ज़्यादा वीक, दौर्बल्य है, वैवर्ण है, अंग मर्द, पूरा शरीर टूटेगा, अरुचि, भूख भी बिल्कुल मर जाएगी। नेक्स्ट है भ्रम, हमें भूख लग रही है और हम खाना नहीं खा रहे तो एक प्रकार से क्या होगा, भूख के मारे हमें चक्कर आने लगेंगे ना, तो दैट इज़ द भ्रम, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप भूख को बहुत ज़्यादा रोक लेते हैं तो उसके बाद जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको भोजन कैसा खाना है, सबसे पहली तो बात है लघु भोजनम, हल्का भोजन कीजिए। उसके बाद गर्म कीजिए, उष्ण, और साथ ही साथ स्निग्ध भोजन, ठीक है। अब आ गया पिपासा की बात। अब पिपासा के वेग को धारण करने पर क्या क्या होता है, देखिए आप पानी नहीं पिएंगे बहुत देर तक तो क्या होगा, कंठ और आस्य, ये वहाँ पे एक प्रकार से शुष्कता आएगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, बाधिरी है। श्रम, श्रम का मतलब होता है यहाँ पे एक प्रकार से थकावट। और हृदय व्यथा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आया है, हृदय व्यथा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा स्टूडेंट कि अभी तक हृदय व्यथा एक जगह और आया था, वो कौन से वेग को धारण करने के लक्षण में आया था, ठीक है, पिपासा के साथ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पिपासा जब निग्रह हो जाती है तो उसमें चिकित्सा में आपको क्या करना है, शीतल द्रव्यों से तर्पण करना है। क्या करना है, शीतल द्रव्यों से तर्पण करना है। इसके बाद आँख वाले दो आएंगे, एक तो आंसू और एक निंद्रा। तो सबसे पहले आ गया, अगर हम आंसू के वेग को रोकते हैं, देखिए जब हमारे आंसू आते हैं आँख से तो हमारा नाक भी बहता है तो प्रतिशाय होगा, अक्षी रोग होगा। साथ ही साथ इसके अंदर वर्ड आया हृदय रोग, ठीक है, हृदय रोग। और अरुचि और भ्रम, भ्रम अभी मैंने बताया था, अगर आप खाना के वेग को रोकेंगे, भूख को रोकेंगे और साथ ही साथ आप आँख अश्रु को रोकेंगे, हाँ बहुत ज़्यादा रो रहे हो और उसको आप रोकेंगे तो उन दोनों से एक प्रकार से भ्रम होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, स्वपन, आप उसको बोलें कि आप सो जाएं और उसको मध्य पिलाएं और साथ ही साथ प्रिय कथा, प्रिय लगने वाली उसको कथाएं सुनाएं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हितकारी कर होती है। नेक्स्ट आ गया, अगर हम निंद्रा के वेग को धारण करते हैं तो कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं। इसके अंदर क्या, आप नींद को रोक रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जृंभाई आएगी, जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरो रोग, सिर में रोग, और साथ में आंखें हमारी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, अक्षी गौरवम। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि आप सो जाइए, ठीक है, स्वपन लीजिए। और बहुत अच्छा वर्ड है संवाहन कर्म, ये होता है एक प्रकार से हाथ और पैरों को दबाना, ठीक है। अगर वो निंद्रा के वेग को कोई रोकता है तो ऐसे में संवाहन कर्म का उल्लेख है हमारे आचार्यस के द्वारा। उसके बाद लास्ट वन, जिसे हम श्रम जन्य निश्वास बोलते हैं, यह है। इसके अंदर क्या होता है, यह है बहुत अच्छे से पूरी कोटेशन आपको याद करनी है, क्या,
गुल्म हृदय रोग सम्मोहा श्रम निश्वास धारणात्। अर्थात गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह, जिसे हम सिनकॉप बोलते हैं, ये 3 की 3 डिजीज़ हो जाती है अगर हम श्रमजन्य निश्वास या श्वास को धारण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वात घन चिकित्सा करनी चाहिए। कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए स्टूडेंट्स, वात घन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम आधारणीय जो वेग है वो 13 एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैंने इसके ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोटेशन है, उनको कंपैरेटिव स्टडी वाला एक चार्ट बना रखा है। तो ये जो चार्ट है ये मेरी शॉर्ट्स में, आने वाली नेक्स्ट शॉर्ट्स में मैं आपको भेज दूंगी, आप वहाँ से उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है धारणीय वेग। ये वो वेग हैं जो कि हमें धारण करने चाहिए। देखिए, ये जो धारणीय वेग है ये 3 पर आधारित है। सबसे पहले मन, दूसरा वाक मतलब वाणी, तीसरा हो गया काय, काय मतलब शारीरिक। तो सबसे पहले मन, इसके अंदर जो देखिए, इसके अंदर जो एक प्रकार से मानसिक धारणीय वेग हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे लोभ बहुत ज़्यादा करना, शोक करना, भय होना, क्रोध करना, निर्लज्जता, ठीक है, ईर्ष्या करना, अतिराग करना। सबसे बड़ी बात, ये जो एक वर्ड है ये एएमओ एग्जाम में आया है, यह है अभिध्याय। अभिध्याय से मतलब है एक प्रकार से दूसरों का धन लेने की इच्छा करना। ठीक है, तो इन मानसिक वेगों को हमें धारण करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वाचिक। वाचिक वाले कौन से धारणीय वेग हैं, भाई हमें अत्यंत कठोर, अधिक मात्रा में, एक प्रकार से चुगलखोरी, झूठ बोलना या अकाल युक्त वचन बोलना, इन सारे वेगों को एक प्रकार से धारण करना चाहिए। ठीक है, तीसरा आ गया शारीरिक। कौन से ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण करना चाहिए, जैसे कि दूसरों को पीड़ा देने वाले, ठीक है, वो कर्म, स्त्री भोग, वो भी पर स्त्री भोग, ठीक है, एक प्रकार से हिंसा से उत्पन्न जितने भी वेग हैं या फिर चोरी वाले वेग, इन सबको एक प्रकार से हमें धारण करके रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि आगे हम व्यायाम एक्सप्लेन करेंगे। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए कि सभी बच्चे इन वीडियोस के माध्यम से लाभ उठा सकें और अच्छे से याद कर सकें। और पीछे वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ आप उनको रिवाइज़ करते रहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।